बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 14 जुलाई 2020 बरोज मंगल। आज के दुबई खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबू ज़ैबी कुरनेश पर तैराकी के औकात तब्दील। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी म्यूनसिपलिटी के मुताबिक कुरनेश पर आने वालों को इसमें नहाने की इजाज़त सिर्फ सुबह 6 बजे से गुरूब आफ्ताब तक होगी। महकमा बल्दियात और ट्रांसपोर्ट DMT की तरफ से सोमवार के रोज जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि तैराकी के औकात में तब्दीली जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों तक लागू रहेगी। याद रहे कि अबू ज़ैबी में कुरनेश इन 3 अवामी सियाहों में से एक है जिसे अमारात ने हाल ही में साहिल समंदर पर जाने वालों के लिए सख्त हिदायत नामे के साथ दोबारा खोल दिया है, जिसमें मास्क पहनना लाजमी है। वाज़ेह रहे कि साहिलों और दीगर तफरीही मकामात मार्च से कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र बंद थे, ताहम अब अमारात में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है और तमाम तफरीही मकामात को SOPs के साथ खोला जा रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात कंपनी के पास सर्विस फंड की अदायगी से इनकार मुमकिन नहीं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में सर्विस फंड की अदायगी से इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि अदालत के पास ये इख्तियार है कि कंपनी सर्विस फंड की अदम अदायगी पर सख्त तरीन फैसला सुना सकती है, जिसमें कंपनी के असासा जात फरोख्त करके मजदूरों को रकम की अदायगी शामिल है। अगर कंपनी में काम करते हुए 11 साल हो गए हैं और कुछ वजूहात की बिना पर आप इस्तीफा देने पर मजबूर हूं तो कानून मजदूर को यह हक देता है कि वफाकी कानून नंबर 1980 रेगुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशन के तहत सर्विस फंड वसूल किया जाए। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 साल मुसलसल काम करने के बाद कानून ये हक देता है कि सर्विस फंड मुख्तस किया जाए और मजदूर को उसकी तनख्वाह के हिसाब से इजाफी रकम दी जाए। अगर कंपनी किसी वजह से तनख्वाह और सर्विस फंड जारी करने से इनकार करती है तो एम्प्लॉयमेंट कानून आर्टिकल 4 के तहत अदालत से रुजू कर सकते हैं। अगर अदालत मजदूर के हक में फैसला करती है और कंपनी फिर भी सर्विस फंड और तनख्वाह की अदायगी को मुमकिन नहीं बनाती तो अदालत कंपनी के असासा जात फरोख्त करके मजदूरों को रकम की अदायगी मुमकिन बनाने का हक रखती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहत याबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 373 नए मरीजों की सेहत याबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 45,513 हो गई है। वजारत सेहत ने 344 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 55,198 हो गई है। वजारत सेहत ने एक मरीज की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 334 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की तादाद कम होकर 9,351 रह गई है। कोरोना वायरस के केसेस का जल्द पता लगाने और फैलाव को रोकने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने 18 ड्राइव थ्रू टेस्ट की सहूलियात खोली हैं, जो रोजाना सैकड़ों अफराद के टेस्ट बगैर किसी सेहत के कारकुन के बराह रास्त स्क्रीनिंग कर सकती हैं। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहत याबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। इत्तेहाद एयरलाइन का बड़ा ऐलान। अब इस खबर की तफसील। इत्तेहाद एयरलाइन का बड़ा ऐलान। अब आपके घर कोरोना टेस्ट की सहूलियात दी जाएंगी।
آپ کو سفر سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے بکنگ کروانی ہوگی۔ اتحاد ایئر ویز کے ساتھ سفر کرنے والے مسافر اب اپنے گھروں میں آرام سے براہ راست کووڈ-19 کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اتحاد ایئر ویز اب میڈی کلینک مشرق وسطی نجی ہسپتال گروپ میڈیسلنگ انٹرنیشنل کے ایک حصے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تاکہ وہ متحدہ عرب امارات میں مقیم مسافروں کو سفر سے قبل اپنے گھر میں یا میڈ کلینک کی سہولت میں ایک آسان کووڈ-19 PCR ٹیسٹ سروس پیش کرے۔ صارفین کے سفر کے دوران ہر مرحلے پر حفظان صحت کے اعلیٰ معیارات کو برقرار رکھا جا سکے۔ کچھ مقامات کے لیے روانگی سے قبل منفی کووڈ ٹیسٹ PCR کے نتائج کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاہم تمام مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ منزل مقصود کی ضروریات کے لیے etihad.com دیکھیں۔ تمام اتحاد ایئر ویز کے مقامات پر جانے والے مسافر میڈی کلینک سروس کے ساتھ ساتھ ابوظہبی بین الاقوامی ہوائی اڈے تک پہنچنے کے لیے دوسری عمارتوں سے ابوظہبی سرحد عبور کرنے والے افراد بھی میڈی کلینک سروس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔